सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 142 से आगे प्रसंग 110। धरि धीरज तब काई निषादु, अब सुमंत्र परिहरं विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरम धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निसार राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब अपने इस विषाद को छोड़िए, इस दुख को छोड़िए। आप तो बहुत विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए और विविध कथा कहे कहे मृदुबानी, रथ बैठा रेऊ बर बसआनी। शोक शिथिल रथ सकै नहा की, रघुवर बिरह पीर उर्वा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद जी ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना होने लगी। चर फराय मग चलय न घोरे, बन मृग मनई अनुरथ तोरे। अंडो के परई फेरे हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुग पीछे। घोड़े तड़फड़ाते और हैं और बार बार पीछे की तरफ ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, दौड़ते हैं मानो जंगली पशु लाकर रथ में कोई जोत दिया गए हों, ऐसे घोड़े काम कर रहे हैं। बड़े दुख में हैं वे श्री रामचंद्र जी के वियोग की घोड़े। कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से बहुत व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बेदेही, हिंकर हिंकर हित हे रहते ही। बाज विरगत कहे किम जाती, बिनु मन फनिक बिकल जही भाती। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम ले देता है तो घोड़े हिकड़ कर उनकी ओर बड़े प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वो ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। भयउ विषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग राम, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए कि आप इनको पहुंचाइए अयोध्या। गुआ सारे ते फेरे बहुचाई, बिरऊ विषाद बरन नहीं जाई। चले अवदले रथ निषादा, होय छनई छन मदन विषादा। और निषाद राज जो गो थे उनके सारथी सुमंत्र जी को लेकर और विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर में
रोने लगते थे, विषाद में डूब जाते थे, बहन बहुत दुख, गहरे दुख में। सोच सुमंत्र विकल दुखहीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहीनंतं अदम शरीरु, जसुन लय उबछूरत रघुवीरो। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर, श्री रघुवीर ने बिना जीने को धिक्कार है, उनके बिना अब नहीं जीना। आखिर ये अदम शरीर रहेगा तो है नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही इसको छूटकर यश क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों नहीं मर जाता। सुमंत्र जी इतने व्याकुल हैं, कहते अब तो मेरे प्राण निकल जाए, यह शरीर छूट जाए। उनके वियोग में शरीर छूटने का यश तो मिल जाएगा। भये अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहम मंद मनु अवसर चूका, अजो न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण, अपयश और पाप के भीड़ भाड़े हो गए। ये प्राण तो अब अपयश के यानी पापी हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते क्यों नहीं है। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया तू। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते, हृदय क्यों नहीं फट जाता। ऐसे बार बार मंत्री सुमंत्र विलाप करते हैं। मीजे हाथ सिर धुनि पछताई, मनो कृपन धन राशि गमाई। बिरद बांधे बर वीरु कहाई, चले समर जन सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस व्यक्ति धन का खजाना खो बैठा हो, उसका धन लुट गया हो। यह शिवो रोता। ऐसे ही सुमंत्र जी राम व सीता लक्ष्मण के जाने पर ऐसे ही माथा पीट पीट कर रोने लगे। वे इस प्रकार चले मानो कोई योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग गया हो, जिसका बहुत बड़ा नाम हो योद्धा का, और युद्ध से भाग जाए तो वो कैसे पछताएगा, कैसे रोएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है। विप्र विवेकी वेद विधि, सम्मत साधु सुजाति राम। सम्मत साधु सुजा, जिम दो के मद पान कर। सचिव सोचत ही भांति, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का यानी कुलीन ब्राह्मण धोखे से मंदरा पी ले। कोई बहुत ही होशियार व्यक्ति हो, उसे सब कुछ आता हो, सभी वेदों का ज्ञाता हो और ऊंचे कुल का ब्राह्मण हो, अगर धोखे से मंदरा पी ले तो पीछे पछतावे, फिर बहुत पछताता है। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच सोच कर रह जाते हैं और पछता रहे हैं, किससे तो उन्हें नहीं ले जाता तो अच्छा रहता। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता परम मनुबानी। रहे करम बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिमे दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति की ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में भी संताप हो रहा है। बार बार
ऐसी स्थिति हो गई है उनकी। लोचन सजल ढीड भय थोरी, सुनैन श्रवण विकल मति भोरी। सुकई अदर लागी मुँह लाटी, जियन जायुर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है सुमंत्र मंत्री जी के में, दृष्टि मंद हो गई है, कुछ आंखों से पानी जल भरा है, कुछ दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि, ऐसी बुद्धि व्याकुल है कि बेठिकाने हो रही है, कहीं टिकती नहीं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गया है, झाग बगल से लग रहे हैं, मुख सूख गया है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण क्यों नहीं निकलते? ऐसे लक्षण मृत्यु के समय होते हैं, फिर भी सोचते हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है कि 14 वर्ष बीत बाद आएंगे तो फिर हम कैसे दर्शन करेंगे, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे हैं। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि का महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन नयाब हृदय पछताई, अवध काहु में देख बुझाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। श्री रामचंद्र जी से सूने रथ को जो भी देखेगा वह मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मन ही देखना चाहेगा कि तो अकेले लौट आए सुमंत्र राजा से मैं क्या कहूंगा। धाय पूछई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। रामा बिकल नगर नर नारी, उत्तरू देव में सबई तब। हृदय वज्र बैठार, मंगल मंगल हरि रामा उमा सहित जही जपद। मुरारी सिया राम। नगर के शव व्याकुल स्त्री और पुरुष जब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर शव को उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा, कैसे बताऊंगा। पूछे दीन दुखित सब माता, कहब काहु में तिनहि विदाता। पूछे जबै लखन महतारी, कहियौ कवन संदेश सुखारी। और सुमंत्र जी सोच रहे हैं, जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी कहाँ है राम लक्ष्मण सीता, तब हे विधाता, हे प्रभु, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, कैसे कहूंगा। तब और लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूंगा कि वो तो बन चले गए। राम जनिन जब आई अंधाई, सुमिर बछु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरो देव में तेही, गे बनु राम लखन वैदेही। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी
जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता तो वन को चले गए, तो उनके सीने पर क्या बीतेगी, उनका हृदय पर क्या बीतेगी। जो पूछे ते उत्तरूं देवा, जाय अवध अब यऊ सुख लेवा। पूछे जब राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ प्रभु राम के दर्शन के अधीन है, वो पूछेंगे मुझसे तो मैं क्या कहूँगा। घबराते हैं सुमंत्र। देयऊं तर कौन मुलाई, आयऊं कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरे नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक जंगल में पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तो तिनके की तरह बिखर जाएंगे, शरीर को त्याग देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। हृदय न बिदरेऊ पंकज में, बिछुरत प्रीतम नीर राम, बिछुरत प्रीतम नीर। जान तू मोए दीन विदे, यौ जात ना शरीर मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। प्रीतम श्री राम जी, रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यह पापी शरीर दिया है, ऐसे घबराते हैं। यही विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीरथ रथ रथवावा। विदा किए करे विनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में प्रस्ताव कर रहे थे, इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विदा करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर फिर लौट गए। बैठत नगर सचिव पहुँचाई, जनु मारे गुरु भाजन गाई। बैठ विपट तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री गिलानी से कारण ऐसे सकुचाते मानो किसी ने अपने गुरु ब्राह्मण या गौ की हत्या कर दी, उसको मार के आया हो, ऐसे वो उनकी हालत हो जाती है। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला, फिर अवध प्रवेश कीने अंधियारे, बैठी भवन रथुरा के द्वारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना कि सुमंत्र जी आ गए हैं, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर दौड़े चले आए। रथ पहचान विकल लख गोरे, गरेगा तजमिया तकोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान लिया सबने और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले
पड़े हों और धूप निकल आए तो एकदम गल जाते हैं, ऐसे ही उस अयोध्यापुरी के नगर और के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती, बिना मछली पानी की मछली, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। सचिव आगमन सुनत सबो, विकल भयौर निवासु रामा, विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागिते, मानव प्रेत निवास, मंगल भवन अमंगल हरि रमा, उमा सहित जय जपद पुरारी सिया रामा। मंत्री सुमंत्र अकेले ही लौट आए हैं। आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल में उनको ऐसा भयानक लगा मानो कोई प्रेतों का निवास स्थान हो, शमशान हो, जैसे व्यक्ति को रात में वहां लगता है, ऐसी स्थिति हो गई उस राजमहल की। ये प्रभु के बिना जहाँ प्रभु नहीं, जहाँ राम नहीं, वहाँ तो शमशान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।